once again. My name is Inspector Ishwar Das Matte. Okay, sir. So, sir, can you brief us about the program that is being held here? ये जो प्रोग्राम है इसका नाम आह्वान है। आह्वान का मतलब होता है चैलेंज। हमारे सामने सबके सामने चैलेंज है कि आपत्ति जब आती है तो उसको कैसे लड़ा जाए। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि आने वाली आपत्तियों को हम रोक सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उसकी जो प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं। और उसको कम करने के लिए सबसे अच्छा काम होता है अवेयरनेस। कोई भी डिजास्टर का मैनेजमेंट जो होता है वो 4 हिस्सों में होता है। उसमें से जो प्रिपेयर्डनेस का हिस्सा है वो डिजास्टर से पहले आने वाला हिस्सा होता है, उसको प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं। प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर बाद का काम और मिटिगेशन। तो ये जो प्रिपेयर्डनेस होता है, इस प्रिपेयर्डनेस में हम सारी प्रजा को, जो लोग होते हैं, उनको सिखाते हैं कि जब आपदा आएगी, अलग अलग प्रकार की आपदा होती है। अर्थक्वेक होता है, सुनामी होता है, उसके अलावा आग लग जाती है कभी, तो कभी कभी बिजली ठंडर हो जाता है और कभी कभी साइक्लोन आ जाते हैं। तो इन सब से निपटने के जो तरीके हैं, ये कैसे समझना है, कैसे ये आ रहे हैं, कैसी सूचना सरकार द्वारा इनको मिलते हैं, कौन कौन से ऐप्स से, उससे हमें पता लगता है। और ऐसा पता लगने के बाद जो एनएसएस के वॉलंटियर्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग लेने के बाद एक वॉलंटियर बन जाएंगे और वो ऐसी आपदाओं में काम करने में सक्षम हो जाएंगे। तब उनका दायित्व क्या रहेगा, ये सब उनको सिखा रहे हैं। इसके अलावा कोई भी एक्सीडेंट होता है, उसमें लोगों को चोटें लगती है, तो अलग अलग चोट लगती है, तो उसके लिए कैसे इलाज करना है। किसी की हड्डियाँ फ्रैक्चर होती है, उसको स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसको स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो वो जानलेवा जख्म में परिवर्तित हो जाएंगे। तो उसके लिए उसको स्टेबलाइज करना, अलग अलग तरह से स्प्लिंट बांधना, अलग अलग तरह से जो पेशेंट होते हैं उनको उठने और चलने के काबिल नहीं होते, तो उनको लिफ्टिंग और मूविंग करने की ज़रूरत होती है। तो जब से इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी में कैसे मूव करना है, नॉन इमरजेंसी टाइम में उनको कैसे मूव करना है, ये सारी बातें हम प्रोग्राम ऑफिसर्स और उनके जो वॉलंटियर्स हैं उनको सिखाते हैं, जिससे कि भारत के अंदर भी विदेशों जैसा कल्चर आ जाए कि कोई आपदा आती है तो हर इंसान दूसरे की मदद करे। जैसे मराठी में कहावत है कि एक में का सहाय करूँ अवगे दरू सुतंतर, मतलब जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हमारे सारे समाज का भला हो जाएगा और हम कम आहत होंगे इन आपदाओं से आने से। तो सर, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं, जो स्टूडेंट्स कम हियर, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं, आपको क्या लगता है कितनी अवेयरनेस है और कितनी अवेयरनेस भी बढ़ेगी इस प्रोग्राम के बाद? एनएसएस का जो प्रोग्राम होता है वो एक सोशल वर्क का प्रोग्राम होता है और सोशल वर्क में लोगों की मदद करना शामिल है। ऑलरेडी इन लोगों के कैंप के पहले ही इनको अवेयरनेस आ चुकी है, बस स्पेशलिटी चाहिए, थोड़ा सा स्पेशलिटी का टच चाहिए। वो टच हमारे पास अनुभव है, हम एनडीआरएफ है, हम हर जगह जाते हैं जहाँ आपदा आते हैं, उन आपदाओं का रियलिस्टिक अनुभव हमारे पास है, हम उनसे लड़ चुके हैं, हम अपना अनुभव उनको देते हैं। इसके अलावा जो उनको नीचे से नहीं मिल पाया है वो हम उनको देते हैं और उनको एक परफेक्ट वॉलंटियर्स बनाते हैं। सर, अमरावती यूनिवर्सिटी का आपको कैसा लग रहा है एनवायरनमेंट, लाइक कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोग्राम कैसे कंडक्ट हो रहा है अभी तक? अमरावती यूनिवर्सिटी का जो एनवायरनमेंट है वो तो बहुत ही अच्छा है। मतलब जैसे देख रहे हैं एकदम नेचुरल है, यहाँ पर शुद्ध हवा है, कोई प्रदूषण है ही नहीं है, तो बच्चों के लिए और हमारे लिए भी ये अच्छा है। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, उसका तो असर सब पे होता है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खाने की व्यवस्था है, अच्छी रहने की व्यवस्था है और टाइम टेबल बहुत अच्छा है। मतलब सही समय पे सबको सही सुविधाएं मिल रही है, जिसके बदौलत ज़्यादा बच्चे यहाँ बीमार भी नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सर्दी जुकाम तो सबको होता रहता है, हमको भी हो गया है, लेकिन सुविधाएं अच्छी हैं। इसके कारण जो बच्चे मैक्सिमम प्रेजेंट ही यहाँ पर हैं उनकी, और इनका जो बच्चे हैं इनके अंदर उत्साह इतना है कि इनको बाकी कोई दुख दर्द नहीं होने से ये पूरा ध्यान इधर दे रहे हैं। और हम कोई ये नहीं कह सकते कि 100% सीख रहा है, लेकिन मैक्सिमम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं, खुद का अपना हुनर दिखाना चाहते हैं। वो अलग अलग तरीके से जो रेस्क्यू करने के कार्य है खुद प्रैक्टिस में खुद उत्साहित होकर करते हैं। तो ये साबित होता है कि यहाँ पर अच्छा वातावरण है और अच्छा ट्रेनिंग यहाँ पे चल रहा है और सारे वॉलंटियर्स है वो वाकई में एक बाहर जाके सभी समाज के लिए और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए या अपने कॉलेज के लिए एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेके जाएंगे और वहाँ पर भी उसको प्रचारित करेंगे। जैसे कि ये जो काम होता है अवेयरनेस का, ये डिससेमिनेट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो ये कार्य भी इनके द्वारा होगा, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। सर, कितने दिन